अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, तो उन सब क्वेश्चंस को हम एक ही जगह पे आज इकट्ठे सॉल्व करेंगे। यानी वो जो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर शामिल है, और 3 में चौथा, पाँचवा, छठा, और 4 में 7 से लेकर 13 तक, तो उन सबको हम इकट्ठा एक ही पेपर में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये स्टूडेंट, एक आप इसको सैम्पल पेपर समझ लें या गेस्ट पेपर समझ लें। ये हमारे स्कूल में पेपर हुआ है 1-2 दिन पहले, प्री बोर्ड का, तो हम आज उसको सॉल्व करने लगे हैं। तो आप इसमें देख भी लीजिएगा कि आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की प्रैक्टिस कर ली हुई है तो अब आपके लिए ये पेपर कितना आसान होने वाला है। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, इसको हम आज फिर देख लेते हैं। फिर रेडिकल इक्वेशन, तो ये हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो पहला है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। तो फर्स्ट पार्ट है जी 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। अब देखें स्टूडेंट, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3y², y को मल्टीप्लाई करें y से, y², फिर y को 5 से, 5y। तो ये आपका बन गया 3y², ये प्लस का इधर आके माइनस, और माइनस का ये 5y इधर आके प्लस, इज इक्वल टू 0। ये बन गया 2y² माइनस 5y इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ रहा है, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास y भी 0 और 2y माइनस 5 भी 0 का इक्वल। तो y की वैल्यू एक 0 आ गई, और इधर से y की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको सॉल्यूशन सेट में भी लिख लें, 0, 5/2। उसके बाद सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट, उसने कहा कि आपने रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन करनी है। तो देखें स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया हुआ कि 4 डेफिनेशन है, चारों में से कोई भी आ सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेडिकल, रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल। तो ये चारों डेफिनेशन आपको पक्की आती है। तो रेडिकल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन होगी स्टूडेंट, कि अंडर द रेडिकल साइन, एक्सप्रेशन को अगर आप अंडर द रेडिकल साइन लिख दें तो वो रेडिकल इक्वेशन बन जाएगी। अब ये आपके पास एग्जांपल के लिए हो जाएगी कि 3x + 18 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। ये रेडिकल इक्वेशन के एग्जांपल। तो डेफिनेशन आपने याद करनी है, ठीक है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, जज़री मसावात, जज़री मसावात, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है वो जज़री मसावात की तारीफ़ कर लेंगे और ये उसकी एग्जांपल हो जाएगी। अब हम इसका तीसरा पार्ट करने लगे हैं। 3x + 18 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। 3x + 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। अब देखें स्टूडेंट, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप स्क्वायर रूट को ख़त्म करें। तो 3x + 18 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। दोनों तरफ से स्क्वायर लेने के बाद ये इससे कैंसिल आउट। तो 3x + 18 इज इक्वल टू x²। तरतीब दे दें, ये प्लस का 3x इधर आके माइनस, ये प्लस का 18 इधर आके माइनस। तो यहाँ से देख सकते हैं मिड टर्म ब्रेक होगी, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x कामन, x माइनस 6 प्लस 3 कामन, x माइनस 6। तो x माइनस 6, x प्लस 3, तो ये आ गया x की वैल्यू 6 आ जाएगी और x की वैल्यू -3। तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या आ गया स्टूडेंट, 6 - 3। क्लियर हो गया। अब देखते जाएं कि स्टूडेंट आपके ये सारे पार्ट हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो मज़ीद पहले कोशिश किया करें कि आप इसको ख़ुद ट्राई करें, ठीक है। अब तो आपको आ जाने चाहिए।
पार्ट 4 देखें, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, उर्दू मीडियम वाले इसको पढ़ेंगे फ़र्क कुनिंदा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए होता है। तो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला है जी b² - 4ac। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि स्टूडेंट आपकी जो इक्वेशन दी हुई है ना वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक सवाल दिखाता भी हूँ। अब देखें यहाँ पर पहले मैं इसी सवाल को कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 4 है, x² - 3x + 3 = 0। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है कि इक्वल के बाद 0 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे a हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 है और b - 3 है और c हमारे पास 3 है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें वो आपको यहाँ पे प्लस का 3 उस साइड पे देता तो वो माइनस का 3 होता। तो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि -3c को कह लेते हैं। पहले आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी राइट साइड पे अगर कोई नंबर है तो उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, ठीक है स्टूडेंट, ताकि वो आपका सवाल सॉल्व हो जाए। अब आप इस पर फार्मूला लगा दें। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है स्टूडेंट, b² - 4ac। यानी इसके लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि डिस्क्रिमिनेंट भी वो कह सकता है, नेचर ऑफ़ द रूट्स भी कह सकता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ़ द रूट्स कहेगा तो फिर भी आपने यही फार्मूला लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट कहेगा तो भी आपने, हाँ डिस्क्रिमिनेंट में आपने सिर्फ आंसर लिखना है। जब नेचर ऑफ़ द रूट्स कहेगा तो उसकी नेचर भी बतानी है कि वो रैशनल हैं, इरेशनल हैं, रियल हैं, क्या हैं। तो अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -3, तो -3² - 4a कितना है 1 और c कितना है 3। तो ये 9 - 4 3 = 12, तो ये आ गया -3। तो ये आपका आंसर है। हाँ अगर वो फ़र्ज़ करें इसका कहता है कि नेचर ऑफ़ द रूट्स भी लिखें तो आप इसको <0 कर देते, तो इसके रूट्स इमेजिनरी होते। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5, इवेलुएट ω⁻13 + ω⁻17। इसको हम सॉल्व करते हैं। ω⁻13 + ω⁻17। अब देखें स्टूडेंट, इसको आप पहले रेसिप्रोकल कर लें पॉजिटिव बनाने के लिए, ये आ गया जी ω⁻17। अब आप क्या कर सकते हैं, ω⁻13 डॉट ω⁻17, ये दोनों एलसीएम में आ गए, ये आ गया ω⁻17, ये आ गया ω⁻13। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि ω³ हमने बनाना है, तो ω³ 5 डॉट ω² 17 के लिए, और ये ω³ 4 डॉट ω, और ये अगर आप ऐड कर दें तो ये ω³ 30 बन गया, 17 + 13। अब उसके बाद देखें, आप जानते हैं ω³ की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको पहले कंप्लीट फॉर्म में बना लेते हैं ताकि हर जगह ही ω³ बन जाए। तो ये ω³ 10। अब हम जानते हैं कि ω³ किसके इक्वल होता है स्टूडेंट 1, तो 1⁵ डॉट ω², तो 1⁴ डॉट ω और 1�10। तो ये आ रहा है स्टूडेंट ω² + ω। तो आप देख सकते हैं 1 + ω + ω² = 0, तो ω + ω² ये किसके इक्वल आ जाएगा -1। तो ये यहाँ आप पुट कर लें -1, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह का एक और सवाल भी आता है, ये देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया हुआ है, ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट भी कर लिया हुआ है, अब ये भी कर लिया। अब ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, ये 3 पार्ट चलें आप खुद कर लें। इनमें से मैं भी चलो 1-2 कर देता हूँ, एक ये कर देता हूँ और एक ये कर देता हूँ। देखें स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 9 प्लस, अब देखें स्टूडेंट ओमेगा और ω² 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसमें आप ये नहीं करना कि ओमेगा कॉमन ले लें, नहीं, तो ये दोनों डिफरेंट टर्म हैं। तो 4 आपने सिर्फ कॉमन लेना है, यहाँ बनेगा ω + ω² होल की पावर 3। अभी हमने निकाला कि ω + ω² किसके इक्वल है -1,
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 9 + 4 × -1 होल की पावर 3। तो 9 - 4 प्लस माइनस माइनस 9 - 4 आ जाएगा। तो 9 - 4 5, तो 5 की पावर 3 125। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आप इस नीचे वाले सवाल को भी चलो देख लेते हैं हम। तो ये ओमेगा की पावर 37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा। इसको भी आप लिख लें 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। तो ये क्यूब की पावर 12 है डॉट ओमेगा, ये भी क्यूब की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। अब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये डॉट। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था स्टूडेंट? -1 के। तो ये आपके पास आ गया जी -1 - 5 = -6। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको सिमिलैरिटी समझ आ रही होगी कि हमने क्या करना है बेसिकली। तो एक तो हमारे पास इसमें फार्मूला है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 और एक ओमेगा क्यूब = 1। यही इन सवालों में ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट 3 + √2 3 - √2। ये देखें स्टूडेंट, एक को आपने कहना है अल्फ़ा और एक को आपने कहना है बीटा। तो सबसे पहले हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखें सवाल की स्टेटमेंट को समझें। राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने 2 दर्जी मसावात लिखनी है। तो जब भी इस तरह का कहेगा वो आपको 2 रूट्स देगा, तो आपने पहले उनको जमा करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर एक इक्वेशन उसमें पुट करना है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इस तरह के हमने कई सवाल किए हैं पिछले जो क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने शॉर्ट करवाए थे। तो आप वो क्वेश्चन नंबर 2 वाली और क्वेश्चन नंबर 3 वाली वीडियोस लाजमी देख लें, 4 वाले भी, ताकि आपके ये पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप इसका सम निकालें स्टूडेंट। सम का क्या फार्मूला होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इनको ऐड करना है, यानी 3 + √2 3 - √2। ये इससे कट गया, 3 + 3 6। फिर प्रोडक्ट निकालना है, यानी अल्फ़ा बीटा 3 + √2, उसके बाद 3 - √2। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से आप कर लें 3 का स्क्वायर a² - b² वाला फार्मूला -√2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट 9 आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म 2, तो 9 - 2 आपके पास आ गया 7। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब फार्मूला क्या है स्टूडेंट हमारे पास? x² - सम x प्लस प्रोडक्ट = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x² सम कितना आया हमारे पास? 6, तो माइनस का 6x, और प्रोडक्ट कितना है स्टूडेंट? 7। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। क्लियर स्टूडेंट। अब इसी तरह के 1-2 और सवाल आप कर लें। ये देखें स्टूडेंट, ये 2.5 में से आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें। अब यहाँ से देखें कोई भी पार्ट आ जाए, पहला आ जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी आ जाए। अभी ये आया हुआ था, हमने पिछली वीडियोस में ये भी कर लिया हुआ था, ये भी कर लिया हुआ था। अब आप इनमें से कोई एक कर लें, आप जो मर्ज़ी करें। मैं भी चलो एक कर देता हूँ, 2 - 6 वाला कर देता हूँ। तो एक को आपने अल्फ़ा कहना है और दूसरे को आपने बीटा कहना है। तो सम निकालना है स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 + -6, तो माइनस का 4। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा यानी 2 और -6 मल्टीप्लाई होकर -12। फिर इक्वेशन x² - सम x प्लस प्रोडक्ट = 0। -+ 4x और -12। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 की तरफ। इफ़ द रेशियोज 3x + 1 रेशियो 6 + 4x एंड 2 5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये वाला भी सवाल हमने किया हुआ है। 3x + 1 पार्ट नंबर 7, 3x + 1 रेशियो 6 + 4x एंड 2 5 आर इक्वल। तो अब 3x + 1 6 + 4x 2 / 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास 5 × 3x + 1 2 × 6 + 4x। 5 को 3 से करें 15x, 5 1 is
5, 2 6 are 12, 2 4 are 8। अब रिश्तेदार इकट्ठे कर लें स्टूडेंट। 15x का रिश्तेदार 8x है और 12 का यानी नंबर आपस में और वेरिएबल आपस में, तो 12 - 5, तो 15 - 8 7x, 12 - 5 7, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7/7 1, x की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे है जी इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y कितनी दी है, x कितनी दी है, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। ये भी हमने किए हुए हैं, ठीक है। y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y यहाँ दिया हुआ है 4 और x दिया हुआ है 3, तो सबसे पहले हम k निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू k ओवर x। y कितना है जी 4, k, x कितना है 3, 3 4 आर 12। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ k की वैल्यू भी पूछ लेते हैं, तो आपको यहाँ तक आता हो। अगर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो k x आ जाता, अगर इन्वर्सली है तो k ओवर x आ जाए। अब यहाँ से आपने ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। ये k की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, y इज इक्वल टू 12 ओवर x, तो y की जगह 24, 12 ओवर x जगह चेंज करें, 12 ओवर 24, 12 1 is 12, 12 2 is 24, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, ये आ गया। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखें नेक्स्ट, इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन शो दैट 3a + 2b ओवर 3a - 2b इज इक्वल टू 3c + 2d 3c - 2d। अब देखिए स्टूडेंट, इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं आप, कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल से भी कर सकते हैं, के मेथड से भी कर सकते हैं। ये सवाल हमने पहले नहीं किया तो हम इसको कर लेते हैं। तो आप क्या करें, 3a + 2b, 3a + 2b डिवाइडेड बाय 3a - 2b इज इक्वल टू 3c + 2d 3c - 2d। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके ऊपर कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम लगा लेते हैं। तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम क्या कहता है कि आपने ऊपर वाली रकम को वैसे ही लिखना है, ऊपर भी और नीचे भी, फिर नीचे वाली रकम ऊपर जाके ऐड कर दें, 3a - 2b डिवाइडेड बाय, और नीचे वाली रकम को नीचे माइनस कर दें, ठीक है। यानी आपके पास इस तरह होता है कि अगर a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो, तो आपने ऊपर वाली रकम को ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। तो नीचे वाली ऊपर जाके प्लस कर दो और नीचे माइनस कर दो। इसी तरह c + d और c - d, यही रकमें आप इनके लिए भी करेंगे। ऊपर वाला 3a + 2b ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा। यही रकम जब ऊपर जाएगी तो साइन चेंज नहीं होंगे, यही रकम जब नीचे होगी तो साइन चेंज कर दो। प्लस का 3a माइनस का हो जाएगा और माइनस का 2b प्लस का हो जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे भी करना है, 3c + 2d + 3c - 2d, 3c + 2d - 3c + 2d, ठीक है। अब देख लें ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट, 3 + 3 6 है, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद 2 + 2 4b, यहाँ पे 2d से 2d कैंसिल, यहाँ से 3c 3c, तो ऊपर 6c और नीचे 4d। अब आप स्टूडेंट दोनों तरफ से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर दें 4 ओवर 6 से, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 4 से 4, तो ये आपके पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो यही प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट। अब आपके पास ये चीज़ें आ गई, यानी अगर आप इसको उठाएं तो ये प्रूव कर दें, इसको उठाएं तो ये प्रूव कर दें, यही दो चीज़ें उसने पूछी होती हैं। नेक्स्ट, अब आप देख लें स्टूडेंट, आपका ये पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, आपने फिर से जाके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवालों को देखना है, अगर आपने नहीं देखे तो। फिर इसके भी हम वही सवाल जो रिपीट हो रहे हैं वो भी आप देख लें, तो हम इनको भी आज करने लगे। तो नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये गैर वाजिब कसर की तारीफ़ करनी है स्टूडेंट। ये भी हमने पिछली वीडियोस में की हुई है। A fraction in which the degree of numerator is greater or equal to the degree of denominator, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसके एग्जांपल भी देनी है, ठीक है। x + 2 ओवर x - 2, इस तरह के एग्जांपल दे दें, ऊपर नीचे सेम हो जाएं या ऊपर बड़ी नीचे छोटी, इस तरह। रिजॉल्व x ओवर x - 3 स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इस तरह के हमने कई सवाल किए हैं, हम इसको भी देख लेते हैं।
एक्स ओवर एक्स माइनस 3 स्क्वायर। देखें स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स को भी पार्शियल फ्रैक्शन में इशू है वो आज ही इस सवाल को क्लियर कर लें। क्या करेंगे स्टूडेंट, जब आपके पास स्क्वायर हो तो पहले आपने x माइनस 3 की पावर 1 अलग कर लेना है, फिर b के डिवाइड में x माइनस 3 का स्क्वायर कर देना है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो x प्लस 3 x माइनस 3 कर रहे होते हैं। x प्लस 3 x माइनस 3 के लिए ये फॉर्म होना ज़रूरी है कि अगर आपके पास x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 होता, दो टर्म स्क्वायर में दरमियान में साइन माइनस का, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो एक बार आपने पावर 1 और एक बार 2। अगर 3 होता तो आगे c ओवर एक्स माइनस 3 की पावर 3 आ जाता। अब x माइनस 3 के स्क्वायर को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा x, a के साथ x माइनस 3 और b अकेला ही रह जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आपने x माइनस 3 को पुट करना है 0, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 3। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने ये 3 इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। 3a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b, ये 0 हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद देखें स्टूडेंट, आपने जब स्क्वायर वाली फॉर्म होगी, ठीक है, ये स्क्वायर वाली फॉर्म, इसके लिए आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपने इस इक्वेशन को उठाना है। तो सॉल्व करना है आपने इक्वेशन 1 को बाय इक्वेशन 1, तो उसमें x इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट कि आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मैक्सिमम वेरिएबल 1 ही आ रहा है, तो आपने x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। ठीक है, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 को a से मल्टीप्लाई करें, a यहाँ पे है ही नहीं, तो a की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर स्टूडेंट, अब ये a और b दोनों वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें। x ओवर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 ओवर एक्स माइनस 3 और b की वैल्यू 3 ओवर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट, डिफाइन सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। ठीक है, अब आपने सबसेट की डेफिनेशन देखनी है और उसकी एग्जांपल भी देनी है। नेक्स्ट है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम व्हेन ए सबसेट है बी का। अब ये वाला भी पार्ट हमने पहले नहीं किया हुआ, तो आज हम इसको कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, ए सबसेट है बी का, तो वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनाएं। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट, जब भी आपने इस तरह की कोई वेन डायग्राम बनानी है तो उसको आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं बनाना, क्योंकि जब कंडीशन दी हो ना ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले देखें, अगर ए सबसेट है बी का तो बी बड़ा सबसेट है, यानी कि बी सुपर सबसेट होगा, ये सुपर सेट होगा, और ए उसके अंदर है, यानी ए उसका सबसेट है, ये ए है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनाओ। अब आप खुद देख लें कि अगर आपके पास, अब ये काम आपने करना नहीं है, अगर आपके पास ए की वैल्यू है 1 2 3 और आपके पास बी की वैल्यू है जी 1 2 3 4। अब आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 बाहर आ गया। अब गौर करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा छोटी रकम, और अगर यूनियन कहता है तो ये बड़ी रकम आ जाती। ठीक है स्टूडेंट, यूनियन में बड़ी और इंटरसेक्शन में छोटी, तो इंटरसेक्शन आया तो ये आपका ए हो गया, ये आपने शेड कर देना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें ए यूनियन बी कहता है तो हम सबको शेड कर देते हैं। इसी तरह के एक वेन डायग्राम का सवाल और भी आया हुआ था, उसमें वो कहता है कि आपने ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये चीज़। अब इसको हम कैसे वेन डायग्राम से शो करते हैं, देखिएगा स्टूडेंट। आप सबसे पहले इसको राइट साइड पे देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, ये चीज़ हमने बनानी होती है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया, ये आपके पास सी आ गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है।
तो देखें स्टूडेंट, यानी आप इधर क्या बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला हिस्सा आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला हिस्सा आ गया। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन कहाँ आता है, ये हमने देखना है। तो देखें स्टूडेंट, ये वाले हिस्से आ रहे हैं, ये आपका आंसर है। इसी तरह एक और सवाल में भी आया हुआ है, अब आपको मैं यहाँ से डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें वो आपसे ये कह देता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन सब का इंटरसेक्शन किस जगह पे बन रहा है, वो ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यानी ये आप गौर से देखें तो ये सारी डायग्राम में से कोई भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इनको लाजमी शेड करना सीख लें। ये देखें, ये अभी हमने बनाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये वैन डायग्राम आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद आगे चलते हैं, पार्ट 5 देखें स्टूडेंट, a - 4 b - 2 = 2 1। अब ये भी हमने किया हुआ है, a - 4 b - 2 = 2 1। तो फर्स्ट का इक्वल स्टूडेंट a - 4 = 2 और b - 2 = 1। तो माइनस का 4 उधर जाके स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 6। इसी तरह माइनस का 2 उधर जाके प्लस, तो 1 + 2 3। तो ये और b की वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट, डिफाइन क्लास लिमिट्स। तो ये हमने कल भी बात की थी स्टूडेंट कि क्लास लिमिट क्या होती है, कि मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज जो उसकी हो सकती है, यानी उसमें डाटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू के हमने सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे मिनिमम वैल्यू, उसी को ही हम क्लास लिमिट कहते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट, इफ़ सेट m हैज़ 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन m। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पिछली वीडियोस में हमने ये सवाल सॉल्व नहीं किया, तो अब हम इसको कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, m के 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, 5। m हैज़ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन इन m। तो अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन इन m, तो वो हो जाएंगे 2 की पावर में 5 × 5। तो 2 की पावर 5 5 = 25। तो ये MCQ भी है इस तरह का एक, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखें, जब रिलेशन हम बनाएंगे तो वो बन जाएंगे स्टूडेंट 5 × 5 25 हो जाएंगे ऑलरेडी। और फिर जब बाइनरी रिलेशन बनाते हैं तो बाइनरी रिलेशन 2 की पावर में होते हैं, तो ये 2 की पावर में आ गया सारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने लाजमी करना है। ये 5.5 में से आया। उसके बाद देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट है फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। अब देखें स्टूडेंट, हमने 2 मेथड सीखे हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर जो डायरेक्ट मेथड है स्टूडेंट, उसमें भी ग्रुप और अनग्रुप डाटा है, और जो इनडायरेक्ट है उसमें फिर 2 मेथड हैं, एक है शॉर्टकट मेथड और एक है कोडिंग मेथड। तो अब हम इसको कोडिंग मेथड से करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, आपके पास x की वैल्यूज़ जो दी हुई हैं वो हैं 12 14 17 20, 12 14 17 20, और उसके बाद 24 29 35 45, 24 29 35 45। ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू। अब देखें स्टूडेंट, पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कोडिंग मेथड का फार्मूला क्या है मीन का। तो वो है जी स्टूडेंट, समेशन a + समेशन u डिवाइडेड बाय n × h। ये फार्मूला है कोडिंग का। और जो फार्मूला है शॉर्टकट मेथड का, वो यहाँ समेशन d/n आ जाता है। तो d और u ये डिफरेंट चीज़ें हैं। u की वैल्यू होती है x - a/h, ये फार्मूला है u का। तो आपने पहले फाइंड करना है x - a और उसको डिवाइड कर देना है h पे। अब h एक इंटरवल है। अब आप देख लें ये कोई 2 डिजिट नंबर ही हैं, तो आप 10 ले लें, तो h भी आप खुद लेंगे 10। ठीक हो गया स्टूडेंट।
अब देखें x माइनस ए, आपने a कोई फिक्स वैल्यू करनी है जो आप खुद करेंगे। तो मैं यहाँ से 20 ले लेता हूँ। तो 12 माइनस 20 माइनस 8, तो माइनस 8। अब इसको आप यहाँ पे x माइनस ए ही रहने दें, h यहाँ पे कर लें, यानी x माइनस ए ओवर h। तो माइनस 8 को 10 पे डिवाइड करें, माइनस 0.8 ये आ जाएगा। उसके बाद 14 है, 14 माइनस 20 माइनस 6 माइनस 3 0 4 9 और ये आ गया आपका 15 और ये 25। इन सब को 10 पे डिवाइड करते जाएं तो ये आ जाएगा माइनस 0.6 माइनस 0.3, ये आ गया 0, ये आ गया 0.4 और ये आ गया 0.9 और ये आ गया 1.5, ये आ गया 2.5। अब स्टूडेंट इन सब को ऐड करें तो देखते हैं कितना आता है। तो ये तकरीबन स्टूडेंट 15 और 25 40 हो गए, 49 और 4 53, 50 हो गए, 50 में से 6 गए, 44 में से 8 गए, 36। तो ये 3.6 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, 3.6 ये वैल्यू आ रही है। तो हम इसको उस फार्मूले में पुट कर देते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई h। तो ये x बार a हमने लिया था स्टूडेंट 20, समेशन u हमारे पास आया 3.6, n हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया मल्टीप्लाई 10। तो 36 को 8 पे डिवाइड करें, 36 डिवाइडेड बाई 8 4.5। तो ये स्टूडेंट 20 और ये आ गया 4.5, तो ये आ गया 24.5। क्लियर स्टूडेंट। तो ये देखें डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड में से कोई भी आपसे मीन पूछ ले, ठीक है। वैसे इतना लेंथी सवाल आता नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपको ये मेथड आता हो, ठीक है। हो सकता है लॉन्ग में आ जाए, शॉर्ट में आ जाए, कोई भी आ जाए। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट आपको मीन का डायरेक्ट फार्मूला भी पता होगा कि सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है और उसकी तादाद पे डिवाइड करना है। अब ये सवाल हमने पिछली वीडियो के अंदर डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है, तो यहाँ पे उसने इनडायरेक्ट मेथड का कोडिंग मेथड दिया था, तो हमने उससे भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स 110 109 84 89 77 104 74 97 49 59 103 62। ये डाटा आपको दिया हुआ है। तो रेंज हमने पिछली वीडियो में फाइंड की हुई है। तो स्टूडेंट वो क्या पढ़ा था हमने, रेंज का फार्मूला मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को माइनस करना। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, मैक्सिमम नंबर 110 है और मिनिमम 49 है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये सवाल हमने पहले भी किया हुआ है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट के यहाँ पर हमने जितने भी सवाल किए हैं वो सारे के सारे आपने पहले पढ़े हुए हैं। यानी अगर कुछ ऐसे सवाल भी थे जो आपने नहीं पढ़े हुए, तो आपको मेथड वहाँ पे आपने सीखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये वाला सवाल है, अब ये सवाल हमने नहीं किया था वीडियो में, अभी किया है। तो अब आपको पता है कि जब दो रूट्स दिए हों तो सम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो वही काम करना है, ठीक है। ये वाला भी हमने काम किया था, ये रेशो वाला भी किया है। ये ओमेगा की वैल्यूज़ के लिए भी मैंने आपको सारा तरीका बताया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए। आप इन पे गौर करें स्टूडेंट, ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करें। जब आपको किसी 1 से 2 पेपर या 3 मैक्सिमम अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल बेस पे आप उनको कर लेंगे तो समझ लें आपको फाइनल पेपर भी क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहला पार्ट देखें स्टूडेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डिग्री मिनट एंड सेकंड। तो ये हमने कल भी किया था वीडियो के अंदर, 47.36 डिग्री। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, आपने 47 डिग्री अलग कर लेना है और 0.36 मल्टीप्लाई 1 डिग्री अलग कर लेना है। उसके बाद 47 डिग्री प्लस 0.36 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो जब आप 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.36 मल्टीप्लाई 0.36 मल्टीप्लाई 60,
21.6, तो ये स्टूडेंट आ गया 47 डिग्री। 21 डिग्री इसके साथ कर लें और 0.6 अलग कर लें। ठीक है स्टूडेंट, कल वाली वीडियो में भी आप देख सकते हैं 47 डिग्री 21 मिनट। अब इसको आप फिर से मल्टीप्लाई कर दें 60 सेकंड से, तो ये आपका 36 हो जाएगा। तो 47 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड। अब ये देखें स्टूडेंट, ये 7.1 से आया हुआ है। 7.1 में स्टूडेंट देखें ये 5 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन की कैटेगरी का हमने एक एक पार्ट कर लिया हुआ है। हाँ, अगर आपने इस कैटेगरी से नहीं किया तो चलो मैं आपको इस कैटेगरी से भी एक करवा देता हूँ। तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना है और रेडियन को डिग्री में, ये भी हमने किया हुआ है। डिग्री मिनट सेकंड वाला भी हमने कर लिया अब, और ये लोकेट वाला भी कर लिया। चलो एक हम यहाँ से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 45 डिग्री 30 मिनट, या फिर हम इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं ताकि सेकंड का भी कंसेप्ट आपको आ जाए। 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड। देखिए स्टूडेंट, ये आपका डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, इसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप, 60 डिग्री प्लस 30 मल्टीप्लाई 1 मिनट प्लस 30 मल्टीप्लाई 1 सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो अक्सर बच्चे कहते हैं जी ये तो हो ही नहीं सकता कि एक मिनट में कितने घंटे होते हैं। तो ये पॉसिबल है। देखिए स्टूडेंट, आपने करना क्या है, जैसे आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अब आपने क्या करना है, 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट। अब 1 मिनट निकालना है तो वो 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 1/60। इसी तरह एक सेकंड में 1/3600 आवर होते हैं। तो अब आपने 30 को मल्टीप्लाई कर देना है 1/60 से, तो ये आपके घंटे में चेंज हो जाएगा। इसी तरह एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं, तो 1/3600 यानी 60 मल्टीप्लाई 60। अब आप इनको डिवाइड कर दें, 30 को 60 पे डिवाइड करें, 30 डिवाइडेड बाय 60 0.5, तो ये 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री प्लस फिर 30 को 3600 पे डिवाइड कर दें, 30 डिवाइडेड बाय 3600 0.0083। अब आप इन तीनों को ऐड कर दें स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 60.58, यानी कि ये आ गया 0.5 यहाँ पे और 083, इन तीनों को ऐड कर देने, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री इनटू, यानी इनको आपने रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। -13/16 पाई, तो सिंपल है स्टूडेंट, -13/16 पाई मल्टीप्लाई 1 रेडियन कर दें। उसके बाद -13/16 पाई मल्टीप्लाई, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं स्टूडेंट, 180/पाई। मैंने आपसे कहा भी था कि अगर सवाल पाई में हो तो पाई डिवाइड में करना है, अगर डिग्री में हो उसमें पाई नहीं होता तो पाई ओवर 180 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 4 4 16 445। अब आपने क्या करना है, -13 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 4, तो 13 को 45 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, 13 मल्टीप्लाई 45 585 डिवाइडेड बाय 4 146.25, तो ये आएगा स्टूडेंट 146.25 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। तो ये भी सिंपल है स्टूडेंट, आपको एंगल 84 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अब आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको फार्मूला पता है स्टूडेंट, L = r थीटा। तो एक चीज़ आप भूल रहे हैं स्टूडेंट कि आपने डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। गुड। तो 84 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, तो 84 मल्टीप्लाई π/180। तो अब आप बेशक मल्टीप्लाई कर दें, 84 को मल्टीप्लाई करें, 84 मल्टीप्लाई 3.14, ये आंसर आ गया डिवाइडेड बाय 180। ये आ रहा है स्टूडेंट 1.465
0.47 कर लें इसको, ये रेडियन बन गया। अब आप इसमें पुट कर दें L इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना स्टूडेंट 12 और थीटा है जी 1.47। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो ये आ रहा है स्टूडेंट 17.58 सेंटीमीटर। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट आगे जितना भी काम है वो सारा डेफिनेशंस का ही होगा, बल्कि एक पार्ट हमारा रह गया, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये देखें स्टूडेंट आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप पुट कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल आउट साइन स्क्वायर एक्स। हुआ क्या इसमें स्टूडेंट, हमें पता है आइडेंटिटी एक है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो इससे ही हमने ये चीज़ बनाई है। अगर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, देखें आप साइन स्क्वायर एक्स यहीं से ही डायरेक्टली बन जाता है, ये कॉस स्क्वायर एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर। अगर आप डायरेक्टली भी लिख दें तो फार्मूला साथ बना दें ताकि उसे पता चल जाए, और अगर नहीं करना तो आप कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से निकालें, क्या निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस से कट गया प्लस से, तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज 7.4 है। ये आप देखें स्टूडेंट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स हो गया, टेन एक्स साइन ओवर कॉस होता है, साइन एक्स सेकेंड एक्स 1 ओवर कॉस होता है, तो साइन ओवर कॉस इधर भी साइन ओवर कॉस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स वो टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसके बाद टेन एक्स ये सेकेंड एक्स 1 ओवर कॉस होता है, यानी कि ठीक है वो काज हो जाएगा, साइन ओवर काज इधर भी काज, काज से काज कैंसिल, साइन एक्स आंसर आ जाएगा। 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स आपका अभी निकाला हमने साइन स्क्वायर एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स वो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स, तो ये सारा टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, साइन से साइन कट जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखें इन 6 में से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, ये वाला सवाल भी आया हुआ है एक पेपर में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये वाला भी आया हुआ है, साइन ओवर कॉस 10 होता है, कॉस ओवर कॉस 1 होता है। तो आप ये सारे गए, यानी आप इसमें से कम कोई 14 क्वेश्चन आप देख लें। ये हमने 12 वाला भी वीडियो में किया हुआ है, 14 वाला भी किया हुआ है, ठीक है, ये भी किए हुए हैं, अब ये वाला भी सारे हो गए। तो आप इनकी जाके प्रैक्टिस करें स्टूडेंट, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। हाँ एक सवाल जो मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा था वो मैं अभी चलो लास्ट पे कर देता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आर कैलकुलेटर। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन वैसे काफ़ी देर से आया नहीं है, लेकिन हो सकता है इस साल आ जाए। तो मैं यहाँ से कुछ 2 वैल्यूज़ लेता हूँ, आपको सिर्फ जस्ट सिंपल 1-2 एग्जांपल बताता हूँ, आपने उनको फॉलो करना है। देखें स्टूडेंट, हमारे पास पहला सवाल है tan 30, एक ये कर लेते हैं, एक tan 330 कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद cos 225 कर लेते हैं, और एक रेडियन वाला भी कर लेते हैं, sin 7 पाई ओवर x वाला 7 पाई ओवर 6। अच्छा अगर फ़र्ज़ करें जैसे नेगेटिव वाले हैं, वो मैंने अभी लिया कोई नहीं है, तो अगर नेगेटिव वाले भी आ जाएं तो स्टूडेंट आपने घबराना नहीं है। tan इंटू माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, cos इंटू माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, और sin इंटू माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। कोसिकेंट वाला भी चलो मैं एक कर लेता हूँ 2 पाई ओवर 3, कोसिकेंट 2 पाई ओवर 3। अब इनको समझिएगा स्टूडेंट, करते क्या हैं, देखें स्टूडेंट आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको पता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये वाला फार्मूला 0, 90, 180, 270, 360 कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan, यहाँ पे कॉज, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद आपने देखना है कि ये वाला जो नंबर होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, और फिर वो वहाँ पे कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, और ये आपने टेबल भी सामने रखना है, साइन कॉस tan कॉट सीकेंट कोसीकेंट। ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल भी बना के सिखाया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अच्छा इसमें देखिएगा स्टूडेंट, हम tan 30 को लिख सकते हैं tan
आपने कोई भी यहाँ पे बनाना है एंगल के लिए तो वो 90 का मल्टीपल बनाना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 60। अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 90 है। पहला काम हम सारा यही करते हैं। इसके बाद इसको देख लें, इसको मैं लिख सकता हूँ 330 को 90 के मल्टीपल, यानी आपका कोई क्वाड्रेंट में नज़दीक है। आप पहले ये देख लें कि 330 आता कहाँ है, तो 330, 270 और 360 के दरमियान आता है। तो इसका मतलब या तो आप 270 में कुछ ऐड कर दें या 360 में से माइनस कर दें, जो मर्ज़ी कर दें, आपके ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, 360 में से माइनस कर देता हूँ 30 को। अब ये 225 हमें पता है 180 और 270 के दरमियान आता है, तो ये आप लिख सकते हैं। आप बेशक 180 में कुछ ऐड कर दें या 270 से माइनस कर दें। तो मैं चलो 270 से माइनस कर देता हूँ 45। ठीक हो गया। इसी तरह आप पाई की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें, 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 210 आ जाएगा। तो 210 आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये 180 से ग्रेटर होता है, तो 180 प्लस 30 ये आपने लिखा। इसी तरह इधर भी आप करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। कोसेकेंट 120 इसको आप करेंगे तो कोसेकेंट 90 प्लस 30। तो पहला स्टेप मैं उम्मीद करूंगा कि आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा। ये सारे 90 के मल्टीपल में आ गए। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 90 आ गया, इसको आप करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 90 हो गया। उसके बाद ये आप करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 हो गया। ठीक है। उसके बाद ये वाला आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 90 हो गया, और ये आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 90 हो गया। क्लियर स्टूडेंट। अब देखें ये 90 के मल्टीपल में लेके आने का मकसद क्या है। अब आप मुझे ये बताएं स्टूडेंट कि 1 इवन है या ऑड है। अगर फ़र्ज़ करें 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो तो फिर 10 चेंज होगा। 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, जो उसके बिल्कुल सामने होगा। अगर साइन होगा तो कॉज में, कॉज होगा तो साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेकंड कोसेकंड में, कोसेकंड सेकंड में। ये कब होगा, जब 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा। अब 1 ऑड है, 4 इवन है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। इवन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसमें चेंजिंग होगी। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा है, 3 ऑड है, तो कॉज किस में चेंज होगा, साइन में। तो यहाँ पे आ गया साइन 45। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, tan 30। उसके बाद अब आप आ जाएं यहाँ पे, यहाँ 2 है, इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, 30 आ गया। यहाँ पे 1 है, ऑड है, ऑड। कोसेकेंड किस में चेंज होगा स्टूडेंट, कोसेकेंड सेकंड में चेंज होगा, तो यहाँ पे आ गया सेकंड 30। तो ये पहला स्टेप समझ आ गया होगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट कि आपका जो नंबर था 30 डिग्री वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो tan आपने यहाँ पे तो tan 1 मल्टीप्लाई है, तो tan चेंज होगा कॉट में, तो कॉट 60, तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। आपने जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसको देखना होता है। क्लियर स्टूडेंट। तो tan फर्स्ट में पॉजिटिव है, ये आ गया। इसके बाद देखें ये 4 है, अब ये 330 है, तो 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसका क्या मतलब है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। यहाँ ऑल पॉजिटिव, ये साइन है, साइन और साइन का उलट, यानी ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ पॉजिटिव होगा। उसके बाद यहाँ पे tan पॉजिटिव, यानी tan और उसका रेसिप्रोकल ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा। उसके बाद यहाँ कॉस पॉजिटिव, यानी कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल ये यहाँ पॉजिटिव होगा। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो tan, तो यहाँ जब 2 रकमें यहाँ पॉजिटिव है तो बाकी 4 यहाँ नेगेटिव होंगे, तो tan नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का tan 30। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे 225 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में कॉस क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव। कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि कॉस पॉजिटिव चौथे में होता है, तो ये नेगेटिव आ गया। उसके बाद आ जाएं इस पे, यहाँ पे 210 थर्ड में है, तो थर्ड में साइन भी क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 30 है, कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट सेकंड में क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव, क्योंकि साइन और कोसिकेंट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, कॉट के लिए 1/tan, ठीक है जी। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो ये 1/√3, ये आंसर आ गया आप। उसके बाद tan 30 -1/√3,
3, ये आपका आंसर। sin 45 माइनस 1/√2, ये आपका आंसर। और उसके बाद माइनस sin 30 माइनस 1/2, और यहाँ पे सेकंड 1/cos होता है, तो ये आपका स्टूडेंट आ गया 1/cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये आ गया 2/√3, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये देखें स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इस पोर्शन में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको मुश्किल करते थे वो भी मैंने अलग से समझा दिया, ये भी सारा समझा दिया, ये भी सारा समझा दिया। अब आपके तीनों पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, इन्हीं वीडियोस को बार बार देख लें, एक दफ़ा देखें फिर आप बार बार प्रैक्टिस करें, खुद ही प्रैक्टिस करते रहें। अभी आगे इसकी डेफिनेशन शुरू हो गए हैं, वो डेफिनेशन के लिए मैंने आपको शॉर्ट वीडियो भी सेंड की हुई है और पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने वो क्लिप ऐड किया हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। वही डेफिनेशन करें और वही बार बार आ रही है। सेगमेंट ऑफ सर्कल भी मौजूद है, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी मौजूद है, कॉर्ड भी मौजूद है, सर्कम एंगल भी। तो सेगमेंट कत्ता, ये आपका उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट ये कर लें। लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी ममास की लंबाई, और डिफाइन कॉर्ड यानी वत्तर, ठीक है जी। और उसके बाद सर्कम एंगल यानी महसूर ज़ाविया, और उसके बाद ये आपने सर्कमस्क्राइब सर्कल जो है ना उसको डिफ़ाइन भी करना है, यानी महसूर दायरा की तारीफ़ करनी है, सॉरी मुहासरा दायरा की, तो और उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर भी बनानी है। तो फिगर स्टूडेंट आपने सबकी बनानी है, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है जाके, तो इंशाल्लाह आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन अब 9 के 9 पार्ट हर पोर्शन के आपको क्लियर हो गए हैं। जो आपको इजी लगते हैं, थोड़े मुश्किल लगते हैं, आप उनको बार बार प्रैक्टिस करें, तो यही चीज़ें और यही आपके आनी है पेपर में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।